Okay, so let's first discuss about pointer to object. ठीक है. Whosoever is having any doubt in between, you can raise your hand. Otherwise, I will take your doubts at the end. ठीक है. So, what is pointer to object? So, normally, what we used to write in C, हमने एक main के अंदर अगर मेरे पास में ये integer a variable है, तो उसमें if p is a pointer that stores address of a, yes, that is a pointer that stores address of a. What does that mean कि a जो हमारा variable है, p क्या उसका address store कर रहा है. So p is a pointer. How to declare that variable? इस p जो हमारा pointer है, इसको declare करने के लिए हमारे पास में क्या method है? That उसको इसका कोई independent method नहीं, but हम क्या करते हैं? It is declared depending on the type of data it is storing. Fine. तो pointer के लिए पहले अगर मेरा p is the pointer, तो पहले उसके आगे मैं एक star लगा देती हूँ. Okay, and what type of value it is storing, तो उसको मैंने यहाँ int लगा दिया. Now अगर मेरे पास में C++ की बात करते हैं, तो मेरे पास में क्या होता है? एक क्लास है A, ठीक है. तो इसमें कोई int a वेरिएबल है मेरे पास में, कोई पब्लिक फंक्शन हो सकता है, व्हाटएवर. सो जब भी मैं इस क्लास का कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, जस्ट वेट एक मिनट, ये पहले नीचे कर देते हैं. हाँ, whenever I am creating any object for this class, so I will write the class name A, और यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट obj लिख दिया. ठीक है. तो इसी सिनेरियो के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास में क्या होगा? इफ I already have created one object, तो इसके लिए if p is a pointer that stores the address of this object, yes, ठीक है. तो p जो pointer है जिसको मैं ऐसे डिक्लेयर करती हूँ, सॉरी, ऐसे जिसको मैं डिक्लेयर करती हूँ, तो इसका टाइप क्या रहेगा? दैट विल बी ऑफ विच टाइप? जो भी आपकी क्लास का टाइप है, राइट. तो क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. पहले हम जो सिनेरियो कर रहे थे, जो मैंने यहाँ पर ऐसे बताया था, दैट वाज लाइक दैट आई एम यूजिंग अ प्रीडिफाइंड डेटा टाइप. यस, प्रीडिफाइंड डेटा टाइप में यूज कर रही थी, बट नाउ इट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. यस, तो यहाँ जो पॉइंटर रहेगा, दैट विल ऑल्सो बी अ टाइप ऑफ विच टाइप? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, मतलब क्लास का टाइप. ठीक है. तो जब भी हम एक ऑब्जेक्ट का पॉइंटर बनाते हैं, तो उसको ऐसे बनाना है. ठीक है. यस, सेम इज, ये आपने सेम स्ट्रक्चर्स में भी पढ़ा होगा. यस, स्ट्रक्चर इज ऑल्सो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. तो उसको भी हम क्या करते हैं? यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर का नाम लिख के उसका फिर पॉइंटर बना देते हैं. ठीक है. नाउ लेट अस सपोज पब्लिक में मेरे पास में I have one function fun, तो फिर इसमें, sorry, now what I do, I write here cout a. ठीक है, कोई भी इसमें वैल्यू. now how to access this function? normally क्या होता है? normally अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, then I will say object, I will be using dot operator and I am calling this fun function. ठीक है. तो इसको I am calling directly with the help of dot operator. But now if I have created a pointer of this class, so how I will access this function fun with the help of the pointer? तो वो हमें पता है कि पहले हम pointer लिखते हैं, फिर हम arrow operator use करते हैं, और फिर हम function का नाम लिख देते हैं. ठीक है. So this is how we will call this function. Okay. तो एक बार हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार, इसको सेव. सो आई जस्ट सेव दिस प्रोग्राम. सॉरी, मैंने आईओ स्ट्रीम्स ऐड नहीं किया, आईओ स्ट्रीम नहीं किया ऐड, और यूजिंग नेम स्पेस. जस्ट वेट, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम एंड देन यूजिंग स्पेस std. ठीक है. तो मैं इसको सेव किया. Now it is executing, compiling
It is taking some time. I can go ahead. तो एक की कोई भी जो भी garbage value होगी that will get, ठीक है, with the help of calling this function fun. So when I am printing the value with object dot fun, so some value, let us suppose this is 46 is the garbage value, so that gets printed. Similarly अगर मैं एक pointer बना के क्या करती हूँ, pointer जब बना के मैंने इसको with the help of pointer I am calling this function fun, then again this value gets printed. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक और वो करते हैं, कल मैंने आपको एक दिस पॉइंटर के बारे में बताया था, ठीक है, तो अंश, हाँ जी अंश बोलो। अंश हाँ बेटा, एक सेकंड मैम, क्या मेरे को ये पूछना था, अभी आपने 46 इनपुट किया बट वो इनपुट कैसे हुआ मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि आपने कहीं पे इनपुट CN नहीं किया बेटा, दैट वाज द आउटपुट, वो गार्बेज वैल्यू उठाई थी। एक मिनट रुको, बट आपने पहले 46 लिखा था ना उसमें। नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं लिखा उसमें, एक बार देखो, मैंने कुछ नहीं लिखा, यहाँ कुछ भी इनपुट नहीं कराया, देखो सिर्फ सी आउट है, ठीक है, यहाँ भी कहीं भी इनपुट नहीं कुछ करवाया। वो दो 46 इसलिए आए थे आउटपुट में, एक यहाँ 14th लाइन में आपने इसको फंक्शन को कॉल किया है तो सी आउट ए हो गया, एंड नेक्स्ट 18th लाइन में फंक्शन को कॉल किया है तो उससे सी आउट ए हो गया। अच्छा ओके ओके ठीक, कैंडल साथ में लगाया था तो नेक्स्ट लाइन में, ठीक है, ठीक है ठीक है, थैंक यू। तो लास्ट टाइम हाँ वी वर डिस्कसिंग दिस पॉइंटर, तो मैंने दिस पॉइंटर के बारे में आपको क्या बताया, चलो पहले हम एक क्लास डिस्कस करते हैं। सो आई क्रिएट अ क्लास कॉल्ड बॉक्स, ठीक है, तो इसके अंदर मेरे पास में कुछ है डेटा, तो इसमें मैं इंट लेंथ के लिए l, ब्रेड्थ एंड हाइट के लिए ये सब मैं दे रही हूँ डेटा मेंबर्स, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, पब्लिक में मैं एक फंक्शन बना रही हूँ जो कि सेट नाम का फंक्शन है, तो इसमें मैं क्या करती हूँ, इंट x, इंट y एंड इंट z, ये मैंने सॉरी इंट z ये मैंने अभी यहाँ ले लिया आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो जो भी मेरे पास में x में आएगा दैट आई एम असाइनिंग टू l, सिमिलरली जो मेरे पास में y में आएगा, ऐसे हमें असाइनमेंट जैसे हम करते हैं, तो b में y की वैल्यू आ जाए, साथ में h में z की वैल्यू आ जाए, ठीक है, ये हम नॉर्मल यूज करते हैं फंक्शन। इसके अलावा मैं क्या करती हूँ, एक void show नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। अब सी आउट मैंने इसमें लेंथ को किया, और मैं एंड एस इज फॉर स्पेस, और ब्रेड्थ, देन अगेन एंड एस एंड देन हाइट, ठीक है, इनको मैं प्रिंट करवा रही हूँ। अब क्लास अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ मैंने मेन फंक्शन बनाया, देन आई एम फर्स्ट, अब मेरे पास में क्लास कौन सी है, बॉक्स है, मैं यहाँ बॉक्स इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ ओबीजे की जगह चलो b1 बना लेते हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास में कितने फंक्शंस हैं, दो, एक है सेट फंक्शन, एक है शो फंक्शन, तो चलो हम क्या करते हैं, सेट फंक्शन को कॉल करते हैं पहले, b1 डॉट सेट, उसके अंदर मुझे 3 आर्गुमेंट्स मुझे डालने हैं, मैं डाल रही हूँ 10, 20 एंड 30, ये मैंने कुछ आर्गुमेंट्स डाल दिए, ठीक है। ऐसे ही जब b1 शो को मैंने, ओहो हाँ जस्ट वेट, हाँ, सो ऐसे ही मैंने क्या किया, b1 डॉट शो फंक्शन को कॉल किया, तो क्या होगा, दिस शो फंक्शन विल गेट एग्जीक्यूटेड, ठीक है, इट विल बी कॉल्ड। अब मैं आपको अभी आपको पता है कि सिनेरियो के L, B एंड H में क्या आ जाएगा, 10, 20 एंड 30, ठीक है। इसको आई डोंट थिंक सो कि इसको रन करने की जरूरत है। अब पहले आप इस पे आइए कि हमने इसका क्या किया था, एक मिनट, हाँ दिस पॉइंटर के बारे में कल शुरू किया था हमने, दैट दिस पॉइंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस पॉइंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट, ये हमने किया
किया था, then this pointer is passed as hidden argument whenever a non-static member function is called by an object. तो एक ऑब्जेक्ट कॉल करेगा किसको, नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन को, और साथ में इस फंक्शन की कॉल के साथ में एक हिडन आर्गुमेंट पास हो जाएगा, है ना, उसको हम दिस पॉइंटर बोलते हैं। तो चलो अब इस एग्जांपल में दोबारा आ जाओ, कहाँ थी, यही थी ना, हाँ चलो। अब जब मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सेट फंक्शन को कॉल किया, यहाँ 10, 20 एंड 30 को पास किया, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा अब हमारे पास में, एक हिडन आर्ग्यूमेंट भी पास होगा। यस, ये क्या है, इसमें हिडन आर्ग्यूमेंट एक पास होगा, साथ में ये जो हिडन आर्ग्यूमेंट है वो क्या होगा, वो जो हिडन आर्ग्यूमेंट, जैसे अगर मैं बोल रही हूँ वो हिडन आर्ग्यूमेंट है, वो क्या चीज है, वो है क्या चीज, जो भी ऑब्जेक्ट इस सेट फंक्शन को, ये करंटली इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, वो क्या है, उसका करंट एड्रेस, ठीक है, सॉरी करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। यस, करंट ऑब्जेक्ट कौन सा, फंक्शन, इस फंक्शन को कॉल कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसका एड्रेस है, तो उस कौन सा एड्रेस है, उसको हम दिस पॉइंटर बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर मैंने इस सेट फंक्शन को कॉल किया है एज हिडन आर्ग्यूमेंट, जब भी ये कॉल यहाँ पर हुआ फंक्शन, तो क्या हो गया, यहाँ पर दिस जो है, दिस पॉइंटर अपने आप से क्या होने लगा, एग्जिस्ट करने लगा, जब भी मैंने इस फंक्शन को कॉल किया। क्या होता है दिस पॉइंटर, एड्रेस है, इसका एड्रेस है, दिस ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल किया, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल किया, अभी के लिए इस लाइन के लिए B1 का इसमें एड्रेस रहेगा, राइट। तो इफ आई राइट हेयर, अभी जैसे हमने अभी यहाँ क्या पढ़ा था, एक मिनट, कहाँ है वो, हाँ, जैसे हमने ये पढ़ा है ना कि नॉर्मली क्या होता है, हम अगर मेरे पास में एक पॉइंटर है, तो अगर मुझे उसके डेटा तक कैसे पहुंचना है, जैसे ये मेरे पास में A है, तो अगर मैं इसको भी पब्लिक में लिख देती हूँ, तो क्या है, आई कैन एक्सेस दिस डेटा A फ्रॉम दी विद द हेल्प ऑफ ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ मैं इसको एक्सेस कर सकती हूँ। ऐसे ही अगर मुझे पॉइंटर के थ्रू ये डेटा एक्सेस करना है, तो कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एरो ऑपरेटर। तो ये जो हम दिस ऑपरेटर वाली एग्जांपल कर रहे हैं, इसमें मैं अभी क्या करूंगी, नॉर्मल जो भी आपका वेरिएबल है, मैं उसके आगे क्या करती हूँ, पॉइंटर, और फिर उसमें एरो लगा देती हूँ, ठीक है, सो इट विल ऑल्सो यील्ड सेम रिजल्ट। तो हर एक के आगे मैं क्या करती हूँ, इस पॉइंटर लगा के, और मैं क्या कर रही हूँ, आई एम एक्सेसिंग दैट डेटा, ठीक है। तो जो भी इस फंक्शन को, शो फंक्शन को कॉल करेगा, कौन कॉल कर रहा है, B1, यस, तो B1 का जो भी पॉइंटर एग्जिस्ट करेगा, उससे आप अपनी वैल्यू तक कैसे पहुंच सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एरो ऑपरेटर, ठीक है। अब मैं इसको फिर से जरा एग्जीक्यूट इसको करके बता देती हूँ, ठीक है। आपके नॉर्मली हमने लास्ट एग्जांपल जो भी करी थी, उसमें मैंने डायरेक्टली सी आउट एल बी एंड ये क्या है, नीचे void में तो चल सकता है, int, ओके, इट मस्ट रिटर्न int, चलो। तो नॉर्मली जब हमने लास्ट एग्जांपल करी है, उसमें मैंने सीधा लिखा है सी आउट एल बी एंड एल, ठीक है, लेकिन इसको सो दैट विल यील्ड सम रिजल्ट, क्या, 10, 20 एंड 30। बट अगर मैं इस पॉइंटर के थ्रू भी उस डेटा तक जाना चाहूँ, तो फिर भी दैट विल यील्ड सेम रिजल्ट, ठीक है। यस, क्यों, क्योंकि ये जो हमने क्या पढ़ा, एक यहाँ पर एज हिडन आर्गुमेंट पास होता है, वो क्या होता है हिडन आर्गुमेंट, वो दिस पॉइंटर होता है। तो अगर यहाँ दिस पॉइंटर पास हुआ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, कांट आई रीच द डेटा विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंटर, यस आई कैन, ठीक है। तो आपका यहाँ पर दिस 10, 20 एंड 30 गेट्स प्रिंटेड, ठीक है। तो वैसे तो आप कहोगे कि मैम दैट इज मोर इजी, एल बी एंड एच डायरेक्टली आप लिख रहे हैं, बट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये चेक करने के लिए है कि दिस पॉइंटर यहाँ कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल इसमें करते हैं, जो कि इसी दिस पॉइंटर की है, वो है चलो इसमें मैं एक और चीज करती हूँ, इसमें फर्स्ट आई राइट हैश include IO stream
then using namespace std, और फिर मैंने एक क्लास बनाई, क्लास ए नाम की बना देती हूँ, ठीक है। उसके अंदर मैंने लिया एक इंटीजर a का डेटा, पब्लिक में मैं ले रही हूँ एक फंक्शन जो हमने पहले एक बनाया था, func नाम का एक फंक्शन बना देती हूँ, और साथ में या नॉर्मली मैं शो नाम का, क्योंकि मैं अभी मुझे इसमें कुछ ज्यादा एक्सेस नहीं करना, तो मैं इसमें सी आउट कुछ करवाती हूँ, ठीक है। ये क्लास यहाँ पर बंद है, तो इसके बाद में मैं क्या करती हूँ, इंट मेन लगाती हूँ। इंट मेन में अब मैं इस क्लास को, क्लास इज ए, तो मैंने बनाया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब ओबीजे, ओके ठीक है, मैं क्या करती हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट डायरेक्टली, ठीक है, ऑब्जेक्ट मैं यहाँ डायरेक्टली इस सी आउट कर रही हूँ क्या, एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इससे क्या होगा, मेन फंक्शन ही काम करेगा पहले तो, ठीक है। हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है इस ए क्लास का, एंड क्या प्रिंट कर रहे हैं आप, एड्रेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, एड्रेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ओके। क्या जो भी इसका एड्रेस होगा वो हो जाएगा प्रिंट, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, जो भी मैंने ऑब्जेक्ट ये ओबीजे बनाया है, इसके थ्रू आई कॉल दिस शो फंक्शन, ये शो फंक्शन, ठीक है। ये तो नॉर्मली जो भी आपका एड्रेस होगा ऊपर वाली लाइन में, वो जो भी है प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो शो फंक्शन जब भी कॉल हुआ विद द हेल्प ऑफ दिस ओबीजे, तो हमने क्या पढ़ा था, जब भी ये शो फंक्शन कॉल होगा, वन दिस पॉइंटर which is the object, which is the address of this object is passed as hidden argument। तो यहाँ पर मतलब this exist करेगा, this pointer। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं this को प्रिंट करके देखती हूँ, ठीक है। नॉर्मली क्या है, यहाँ तो मैंने इसका सी आउट, इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस प्रिंट करके देखा, तो वो तो कुछ आंसर आएगा। जब हमने ये पढ़ा था कि हिडन आर्ग्यूमेंट पास होता है जब आप एक ऑब्जेक्ट के साथ में एक फंक्शन को कॉल करते हैं, दैट इज द मेंबर ऑफ क्लास, तो हम क्या कर, हमने ये पढ़ा कि ये दिस पॉइंटर यहाँ पर एग्जिस्ट करने लग जाता है। तो व्हाई नॉट टू चेक, व्हाई नॉट टू प्रिंट वैल्यू ऑफ दिस पॉइंटर एंड चेक, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, आई एम जस्ट सेविंग इट एंड आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस, कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोग्राम। Till then if you have any doubt you can ask, जब तक ये हो रहा है रन। मैम हाँ जी बोलो सिद्धांत। अगर मल्टीपल फंक्शन हो तो फिर वो दिस पॉइंटर किसके पास जाता जो भी ऑब्जेक्ट उसको कॉल करेगा, है? एट अ टाइम एक ही ऑब्जेक्ट उसको कॉल कर सकते हैं ना। नहीं बट अच्छा नहीं, बट जैसे मेरे के अंदर जो क्लास है उसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस है, तो हाँ फिर वो दिस पॉइंटर अगर मेरा किस वाले फंक्शन के लिए यूज हो सकता है? देखो काम कौन करेगा, मेन पहले एक मिनट पहले इसको देख लेते हैं, ये हम फिनिश करते हैं। अब पहले ये आओ, मेन के अंदर क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया था हमने एंड सी आउट एड्रेस ऑफ ओबीजे, तो उसमें क्या आया, ये एड्रेस प्रिंट हो गया। नेक्स्ट लाइन में आई एम कॉलिंग द शो फंक्शन एंड उसमें मैंने दिस को प्रिंट करके देखा है, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज शोइंग द सेम रिजल्ट, ठीक है, सेम एड्रेस। तो इसका मतलब क्या, दिस इज एक्चुअली द एड्रेस ऑफ करंट ऑब्जेक्ट। हाँ जी, अब आप बोलो क्या कह रहे थे सिद्धांत। मैम जैसे अगर हाँ मेरे ठीक है ठीक है, उस अब सुनो। जैसे कि मेरे पास में यहाँ एक और फंक्शन है func, तो इसमें मैं कुछ और करवा रही हूँ, ये लो सी आउट सेम मैं दिस करवा देती हूँ, ठीक है। तो मैं अभी भी इसमें ओबीजे से ही इसको func करवा रही हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, तो भी ये सेम ही रिजल्ट देगा, क्यों, क्योंकि ये जो दिस पॉइंटर ऑब्जेक्ट का एड्रेस तो सेम ही है ना,
वो हिडन आर्गुमेंट पास हो जाता है उस समय। अगर मैं एक और, अभी तो ये रन हो रहा है, अगर मैं इसमें एक और ऑब्जेक्ट बना देती हूँ obj2, राइट, और फिर obj2 डॉट शो, या मैं obj2 डॉट फंक्शन ऐसे कॉल करती हूँ, तो फिर वो object2 का बताएगा करंट एड्रेस, object2 का एड्रेस बताएगा, दैट विल नाउ स्टोर करंट ऑब्जेक्ट का मतलब समझ रहे हो? हाँ जी ठीक है, गॉट इट। समझ में आई? ठीक है। हर्षित शर्मा, एक मिनट रुको। हर्षित, आप, यू हैड रेज योर हैंड। मैम वो डाउट था कि जैसे स्टैटिक फंक्शंस में तो ऑब्जेक्ट का यूज ही नहीं होता, तो फिर उसमें क्या करेगा दिस? हमने तो स्टैटिक फंक्शन लिया ही नहीं है, इसीलिए नहीं लिया। अब ये देखो स्टेटमेंट देखो, ये वाली, दिस पॉइंटर इज पास्ड एज हिडन आर्गुमेंट व्हेनेवर अ नॉन स्टैटिक फंक्शन इज कॉल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। स्टैटिक में ये दिस पॉइंटर होता ही नहीं है। आपको याद होगा जब हमने स्टैटिक डेटा मेंबर किए थे ना, मुझे याद है जब हमने स्टैटिक डेटा मेंबर्स पढ़े थे, तो उसमें मैंने आपको पता है क्या बोला था? मैंने उसको उसमें बोला था कि आप एक चीज लिख लो कि इसमें दिस पॉइंटर हाँ मैम नहीं लिखा है। होगा, और साथ में एक वर्चुअल फंक्शन, मुझे याद है जब मैंने लिखवाया था, ठीक है ना? अच्छा, कहाँ पे थे हम? ठीक है, अच्छा ये हो गया ना क्लियर। चलो अब हम ये पुरानी वाली एग्जांपल पे आते हैं, ठीक है। ये मैंने बॉक्स नाम की जो क्लास बनाई थी, उसमें ये LBH ये सब डेटा लिया था शो फंक्शन से। मैंने चलो ये दिस, ये अभी मैं डायरेक्टली इसको L एंड S B एंड S और H कर देती हूँ, ठीक है, मैंने नॉर्मल इसको कर दिया। चलो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ये जो है मेरे पास में, ये जो सेट नाम का फंक्शन है, मैं क्या करती हूँ, इसमें वेरिएबल्स के नाम, देखो जब मैं इस सेट फंक्शन को कॉल करती हूँ तो क्या काम होता है आपको याद है? कॉल बाय वैल्यू का काम होता है, राइट? वो याद है आपको? तो इसमें हम वेरिएबल नेम कोई भी ले सकते हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट। तो मैं इसमें क्या करती हूँ, यही वाले जो वेरिएबल LBH, ठीक है, यहाँ मैं L B एंड H, ठीक है, तो ये मैंने ये वाला वेरिएबल का नाम दे दिया, और मैं शो में डायरेक्टली LB एंड H को प्रिंट कर रही हूँ। देन सेम है मेरा यहाँ पर प्रोग्राम भी, कि मैंने B1 ऑब्जेक्ट बनाया, सेट फंक्शन से मैंने 10, 20 एंड 30 आर्गुमेंट्स देके LB एंड H में मैंने क्या किया, 10, 20 को 30 को सेट किया डेटा मेंबर्स की वैल्यूज को, ठीक है। फिर B1 डॉट शो से व्हाट आई एम टेकिंग, B1 डॉट शो से I am printing the value of this L, B and H, ठीक है। So let's just I have already compiled and executed this program. Let's just wait. चलो भाई, हाँ, तो आपने यहाँ पर 10, 20 एंड 30 इनपुट किया था, और शो फंक्शन से वो 10, 20 एंड 30 यहाँ आपको प्रिंट हो जाना चाहिए, है ना? तो देख लेते हैं यहाँ क्या आ रहा है। ये तो बड़ा अजीब सा आ रहा है, 50 आ रहा है, फर्स्ट लेंथ के लिए 50, ब्रेड के लिए 0, हाइट के लिए 1 आ रहा है। तो व्हाई इट हैपेंड? तो ये जो चीज है, अब हम ये जो अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने यहाँ पर क्या किया, मैंने जो चेंज किया था वो क्या था कि मैंने यहाँ पर लोकल वेरिएबल्स, ये जो L, B एंड H, ये जो आर्ग्यूमेंट्स ऐसे पास हुए हैं, उन लोकल वेरिएबल्स का नाम भी आई हैव केप्ट सेम एज द नेम ऑफ द डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास, ठीक है। तो उससे ये कुछ यहाँ गार्बेज वैल्यू आने लगी। अब ये देखो ये हुआ क्यों है, जब मैंने यहाँ पर 10, 20 एंड 30 यहाँ पर फंक्शन कॉल में जब मैंने यहाँ डाला, तो ये L, B एंड H जो हैं, दे आर लोकल टू दिस फंक्शन, यस, ठीक है। तो ये जो L है, ये L जो मैंने यहाँ L, B एंड H, ये राइट हैंड साइड में मैंने यहाँ जो लिखे हैं, दीज आर द, व्हाट आर दीज, हम ये मुझे पता है कि ये दीज आर द लोकल वेरिएबल्स जो इस सेट फंक्शन के लिए बनाए गए हैं ये आर्गुमेंट्स में, ठीक है। और यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखते हैं वो क्या होते हैं,
वो होते हैं हमारे डेटा मेंबर्स। बट अगर आपने नाम इसका सेम दे दिया है तो इट इज एज्यूम्ड के इसी लोकल वेरिएबल की डेटा इसी लोकल सेम लोकल वेरिएबल में कॉपी हो रहा है। यस, सिमिलरली ये जो बी हमने जो लोकल वेरिएबल है वो भी सेम अपने आप में ही अपने डेटा को कॉपी कर रहा है, यहाँ पर भी सेम अपने आप के डेटा को ही कॉपी कर रहा है। ठीक है, यस, यहाँ का डेटा यहीं पड़ा रह गया। ठीक, जब हम शो फंक्शन को कॉल करते हैं, शो फंक्शन किसका डेटा बता रहा है मेरे को? शो फंक्शन को कोई ऊपर इस एल बी एंड एच लोकल वेरिएबल से, इसके अंदर वाले लोकल वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं। शो फंक्शन एल बी एंड एच किसको प्रिंट कराएगा? ये जो आपके डेटा मेंबर्स हैं। फाइन, ठीक है। जब आप इस फंक्शन को कॉल करते हैं, ये डेटा मेंबर्स जो हैं इस एल बी एच के अंदर तो वैल्यू गई ही नहीं, क्योंकि शो यहाँ पर प्रिंट कराएगा, राइट? इसलिए वो कुछ गार्बेज वैल्यू उठा के कुछ भी वहां प्रिंट कर रहा है। ठीक है, यस। तो I have a conflict here when I have the name of the local variables same as that of the data members of the class. अब इसको मुझे रिजॉल्व कैसे करना है? मैंने अभी क्या पढ़ा है, मुझे पता है कि मैंने दिस पॉइंटर के बारे में पढ़ा है। दिस पॉइंटर जो होता है वो पॉइंटर होता है और वो करंट ऑब्जेक्ट के एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है, तो अगर इस सेट फंक्शन को कॉल किया गया किसने? B1 ने, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हम जो ये डेटा मेंबर्स को रखते हैं, तो मतलब यहाँ पर दिस पॉइंटर एग्जिस्ट करेगा। यस, देखो ये जो मैंने B1 डॉट सेट किया तो दिस पॉइंटर विल बी पास्ड एज हिडन आर्ग्यूमेंट, ये हमने पढ़ा। ठीक है, यहाँ पर दिस पॉइंटर एग्जिस्ट करने लग गया। अब मैं नाउ हाउ टू रीच द डेटा, हमने दिस पॉइंटर पढ़ लिया ना, दिस पॉइंटर ये तो पॉइंटर है। हाउ टू रीच द डेटा? बाय दिस एरो L। ठीक है, यस, ऐसे ही ब्रेड्थ जो B ये है इस डेटा मेंबर, हाउ टू रीच दिस B विद द हेल्प ऑफ दिस एरो B, ऐसे ही दिस एरो। ठीक है, तो उसमें मैं अब क्या करूंगी, ये जो लेफ्ट साइड में L है उसमें मैं ये चीज लगा दूंगी, दिस एरो L, ऐसे ही दिस एरो B, सिमिलरली दिस एरो एंड H। अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो लोकल वेरिएबल्स L, B एंड H जो मैंने 6th लाइन में लिया एज आर्ग्यूमेंट, वो कहाँ है? राइट हैंड साइड में L, ये वाला L, B एंड H, वेयर यू आर पुटिंग देयर वैल्यू, वो L, B एंड H अपने आप में ही कॉपी ना हो जाए, वो क्या हो जाए? दिस एरो L मींस इसका इस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर L में, इस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर B में, इस ऑब्जेक्ट जो करंट एड्रेस होल्ड कर रहा है उस ऑब्जेक्ट के H वेरिएबल में ये स्टोर हो जाए। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं इसको फिर से रन कर रही हूँ। टिल देन इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी। जब तक ये रन होगा इट विल टेक सम टाइम। टिल देन इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी, एनी वन ऑफ यू। मैम जी बोलिए। मैम आप ये पूरा वापस से एक बार समझ। ओके, हाँ मैं बता देती हूँ, एक बार इसका आउटपुट डिस्कस करके फिर मैं बता देती हूँ। हाँ ओके। हाँ, अब आपने सेट फंक्शन के थ्रू क्या डाला था? 10, 20 एंड 30। अब यहाँ 10, 20 एंड 30 आ गया। ठीक है, सो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस कॉन्सेप्ट अगेन। अगर मेरे पास में ये फिर थोड़ी एक और चीज बता के फिर मैं लेक्चर एंड करूंगी। चलो, अब अगर मेरे पास में यहाँ पर L, B एंड H जो है, मैं इसको ऐसे रखती हूँ। ठीक है, ये जो है मेरे पास में L, B एंड H, it is having same name as that of the data members। ठीक है, now this concept is very very important। तो ये सिनेरियो जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये तभी होगा जब लोकल वेरिएबल्स का नेम इज सेम with data members of the class। ठीक है,
मतलब क्या, लोकल वेरिएबल्स का नाम, ये एल बी एंड एच, इट इज सेम एज दैट ऑफ द डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। ठीक है, जब मैंने ये एल इक्वल टू एल ऐसा कुछ डाला, तो ये 10 20 30 ये जो एल की वैल्यू जो भी आई थी यहाँ 10, वो अब अपने आप में को ही असाइन हो गई। ठीक है, और इसका स्कोप यहीं तक रहा, लेकिन जब हम शो फंक्शन को कॉल कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या था, ये शो फंक्शन में जो एल बी एंड एच है वो कोई लोकल वेरिएबल तो नहीं है, यस, वो तो डेटा मेंबर्स को रेफर करता है। ठीक है, वो तो क्लास, इसीलिए ये क्लास का मेंबर फंक्शन है। ठीक है, तो अब इसको यहाँ से अगर हम ऐसे डायरेक्टली ऐसे यूज करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, अपने आप में जो वैल्यू कॉपी हो जाती है, तो क्या होता है, तो हम इसमें इसको क्या कहते हैं, ये गार्बेज वैल्यू दे देता है। ठीक है, अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, तो हमने दिस पॉइंटर पढ़ा है, वो कब पास होता है, जब एक फंक्शन को कॉल किया जाता है, किसके थ्रू, एक ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, तो दिस पॉइंटर इज द, क्या होता है, एड्रेस ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट। करंटली कौन इसको कॉल कर रहा है, B1, तो B1 का जो एड्रेस है इस सेट फंक्शन में, वेन एवर इट इज कॉल्ड इन मेन, तो इस सेट फंक्शन में अपने आप से दिस पॉइंटर यहाँ पर एग्जिस्ट करने लग जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर अगर दिस एग्जिस्ट कर रहा है, सो व्हाई नॉट टू मेक यूज ऑफ दिस पॉइंटर। तो मैं क्या करती हूँ, मुझे पता है कि ये पॉइंटर जो होता है ना, एरो ऑपरेटर लगा के आई कैन रीच द डेटा, इसका आई कैन रीच द डेटा ऑफ माय यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का वेरिएबल, मतलब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का डेटा क्या है, एल बी एंड एच। तो अगर इसको आपको यहाँ तक लेकर आना है, सो आई कैन मेक यूज ऑफ दिस पॉइंटर। ठीक है, ओके, आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, इसी सिनेरियो को, ये जो मैंने एल बी एंड एच लिया है, ये मैंने ऐसे लिया है। ठीक है, तो इसी चीज को मैं क्या कर सकती हूँ, आपको ये पता होगा कि अगर मेरे पास में ये पॉइंटर है, इसके, ये एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। ठीक है, इसके आगे क्या होगा, अगर मैंने ये स्टार लगा दिया, इसका मतलब वैल्यू एट दैट दिस पॉइंटर। ठीक है, यस, डू यू रिमेम्बर दैट, इसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू एट दैट पॉइंटर। अब ये पॉइंटर क्या है, दिस पॉइंटर है, तो मतलब किसको ये बता रहा है, मतलब किसकी बात कर रहा है, मतलब आपके ऑब्जेक्ट की तो बात कर रहा है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट से आप कैसे डेटा तक जाते हैं, विद हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। यस, अगर आप किसी क्लास, डू यू रिमेम्बर कि क्लास में अगर मैंने एक पब्लिक के अंदर मैंने ये एल बी एंड एच दे दिया, इंट एल कॉमा बी कॉमा एच ये दे दिया मैंने, तो मैं मेन के अंदर कैसे इसको एक्सेस कर पाती हूँ, याद है आपको, सीधा मैंने इस क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाया और साथ में इस obj.l है ना, इसको सी आउट करवा लो, ऐसे ही obj.h obj.b ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जब व्हेन यू हैव रीच दिस ऑब्जेक्ट, so you can use this dot operator। ठीक है, ये भी तो सेम है, वैल्यू एट दिस पॉइंट, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट। तो मैंने इसको ऐसे इसको रखा ब्रैकेट में। ठीक है, और साथ में मैंने क्या किया, डॉट एल ऐसे लगा दिया। तो ये भी चीज मैं ऐसे में यूज कर सकती हूँ, कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा हुआ आएगा, तो उससे घबराना नहीं है। ठीक है, उसको आराम से पढ़ के, तो ऐसा भी आप इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एच दे रही हूँ, यस, मैंने अभी क्या किया है, सॉरी, हाँ, ये, हाँ ठीक है, तो जैसे मैंने अभी एक इस फंक्शन के अंदर ये सब लगाया था ना, सेट फंक्शन के अंदर ये सब लगाया, ऐसे ही जैसे ये सब मैंने लगाया था, ऐसे ही आप ये चीज भी वहां लगा सकते हैं। ठीक है, अभी तक किसी को कुछ डाउट है, अभी पूछो, पूछिए, कोई डाउट है तो पूछिए फटाफट जल्दी से। If you have any doubt, please ask me. Anyone?